भटूरे बिन छोले। भटूरे बिन छोले यही है आज की कहानी आरती और दिलीप जी के परिवार की, जो सालों पहले दिल्ली छोड़कर जयपुर में जाकर बस गए हैं। लेकिन एक चीज है जो वो आज तक नहीं भुला पाए। समय समय पर उनको उसकी याद आती रहती है। ये दिल्ली वालों से बेहतर और कौन जान सकता है, वो है हमारे दिल्ली के छोले भटूरे। अरे आज तो संडे है आरती जी, बड़े जोरों की भूख लगी है। जल्दी से कुछ गर्मा गर्म लेकर आओ, भूख सहन नहीं हो रही। अरे आ रही हूँ। ये लीजिए आपके गर्मा गर्म छोले भटूरे। और आरती जी आकर डाइनिंग टेबल पर छोले भटूरे की प्लेट्स लगा देती है, जिसे देखकर प्रशांत और दिया का मुंह बन जाता है। और फिर प्रशांत धीरे से दिया से कहता है, लो खाओ गर्मा गर्म छोले भटूरे। तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? जल्दी से खाओ और टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। कैसा क्या, वैसा ही बनाऊंगा मम्मी यार। आप बिना छोले भटूरे 1-2 दिन छोड़कर रोज सा ही बनाती हो। और हम बचपन से खा खा कर ना अब 55 के होने का है, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं आया। जब तक दिलीप जी टेस्ट कर लेते हैं, प्रशांत उनसे पूछता है, क्यों पापा आप बताओ आज के छोले भटूरे कैसे बने? दिलीप जी मुंह बनाते हैं, अब क्या ही बताऊं, बड़ी उम्मीद के साथ हर बार खाता हूं कि आज हमारी आरती जी ने कुछ कमाल किया होगा, लेकिन हर बार मेरी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इतनी याद मुझे दिल्ली की किसी चीज़ की नहीं आती, लेकिन मैं आज तक वहाँ के छोले भटूरे नहीं भुला पाया हूँ। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे तेरे बिन। और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे ये रोना धोना छोड़ो, अच्छा इधर देखो, इतने बुरे बने हैं क्या छोले भटूरे? नहीं आरती जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आपने इतने प्यार से बनाया है तो मैं ज़रूर खाऊंगा। और तुम दोनों को नहीं खाना है ना तो मत खाओ। कितने साल हो गए इस मुँह को कहते कहते कि शादी कर ले, लेकिन नहीं। अरे कर लूँगा ना मम्मी, आप भी ना थोड़े दिन और चैन से जी लेने दो ना मुझे, फिर तो शादी करके फंसना ही है। और वैसे भी मुझे मेरे टाइप की लड़की अभी तक मिली नहीं है। अच्छा सुनो ना, शाम को शॉपिंग पे चलना है, वो नए वाले मॉल में। फिर इस बार बहाना मत बनाना कुछ भी। अरे चलेंगे बिटिया रानी, क्यों परेशान हो रही हो? नहीं पापा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अगले हफ्ते एक पार्टी में जाना है। अरे तेरी पार्टी तो ख़त्म ही नहीं होती। ये नहीं कि कुछ घर का काम काज ही सीख ले। मम्मी आप भी ना, मैं तो आपसे बस छोले भटूरे सीख कर जाऊंगी, जिसे अपने ससुराल में बनाकर खिलाऊंगी। बस एक बार खिला दिया तो कोई दोबारा कुछ बनाने को बोलेगा ही नहीं। देख रहे हो आप लोगों को कैसे बोल रहे हैं मुझसे? अरे आरती जी, बच्चे हैं, हंस रहे हैं, आप भी ना बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। शाम को सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकलते हैं। पापा अब तो बड़े जोरों की भूख लग रही है। हाँ पापा, मुझे भी भूख लगी है। अरे यहाँ कहीं आसपास कुछ अच्छा मिलेगा क्या? पापा ये मॉल इन्होंने इतने आउट में बनाया है, लगता तो मुश्किल ही है, लेकिन मैं ज़रा चक्कर लगा कर आता हूँ। प्रशांत 5 मिनट बाद वापस आता है। पापा यहाँ आगे एक छोले भटूरे की छोटी सी दुकान है और उसके बाहर भयंकर भीड़ है। क्या छोले भटूरे? ये क्या कह रहे हो बेटा, जयपुर में छोले भटूरे और उसके पास इतनी भीड़? आओ चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ हाँ, वो तो बस बीवी के हाथ का ही नहीं भाता, बाहर का सड़ा गला सब खा सकते हो और साथ में बड़े चाव से टिप भी देते हो। मम्मी नाराज मत हो ना, हो सकता है आज हमारी खोज यहाँ आकर पूरी हो जाए। चारों लोग उस दुकान पर छोला भटूरा खाने जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में सामने छोला भटूरा की प्लेट आती है। जैसे ही दिलीप जी टेस्ट करते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। आरती जी, आज तो क्या ही गजब हो गया। अरे आप खाकर देखिए जरा। हाँ पापा सही कह रहे हो, ये तो एकदम दिल्ली वाला टेस्ट है। सच में स्वाद तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मम्मी इनसे सीख लो ना आप फॉर्मूला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट, फिर मैं आपसे रोज़ बनवाया करूँगी। सब लोग हंसने लगते हैं और दिलीप जी अब तो आए दिन अपने परिवार के साथ वहाँ छोला भटूरे खाने जाने लगे। आज फिर चारों लोग अपने परिवार के साथ छोले भटूरे का आनंद ले रहे थे। तभी दिलीप जी की निगाह वहाँ पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो अपने पिताजी के साथ छोले भटूरे बनवाने में पूरी मदद कर रही थी। दिलीप जी ने यह देखकर आरती जी को इशारा किया। अरे देखिए ना आरती जी, बिटिया कितने अच्छे से अपने पिताजी की मदद कर रही है। हाँ सही कहा आपने, बड़ी ही संस्कारी बिटिया है। दिलीप जी से रहा ना गया और वे दुकान के मालिक मुकेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भाई मैं आपकी दुकान पर आज चौथी बार छोले भटूरे खाना आया हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी।
लेकिन आज मैं आपका धन्यवाद दिल से करना चाहता हूँ। मैं तो आपके छोले भटूरे का मुरीद हो गया हूँ। मुझे दिल्ली छोड़े लगभग 20 साल हो गए और मैंने उसके बाद से फिर इतने अच्छे छोले भटूरे कहीं पर भी नहीं खाए। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरा बस चले तो मैं रोज़ आपके दुकान पर छोले भटूरे खाने आ जाऊँ। दुकान के मालिक मुकेश जी ने उनको धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इतने शब्दों के लिए आपका दिल से आभार। तभी आरती जी भी वहाँ आती है। अच्छा, ये आपकी बिटिया है? हाँ जी ये मेरी बिटिया है। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मेरी मदद कराने के लिए ये भी मेरी दुकान पर आ जाती है। ये सुनकर अदिति भी सबको नमस्ते करती है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। उसके बाद सब घर आ जाते हैं। घर आकर सब बैठकर बातें करते हैं। तभी आरती दिलीप जी से कहती है, क्या आपके दिमाग में भी वही चल रहा है जो मैं सोच रही हूँ? क्या आरती जी, क्या कहना चाहती हैं आप? क्यों ना हम अपने बेटे प्रशांत की शादी उस लड़की से कर दें। आपने तो मेरे मन की बात छिली। मैं तो कहता हूँ अगर इतनी होशियार लड़की हमारे घर आएगी फिर हमारे बेटे प्रशांत और हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ रहेगी। जो आज अपने पापा को इतना सहारा दे रही है, क्या वो कल हमारे लिए भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर हमें नहीं खिलाएगी? फिर वे दोनों अपने बेटे प्रशांत से इस बारे में बात करते हैं। अरे भाई, उसे छोले भटूरे भी तो कितने अच्छे से आते होंगे। फिर प्रशांत भी अपने पापा मम्मी की रजामंदी से हामी भर देता है और यहीं से सिलसिला शुरू होता है। प्रशांत और साक्षी की शादी की बात चलती है तो पता चलता है कि वे लोग भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। ऐसा करके अब साक्षी शर्मा फैमिली की बहू बनकर आ जाती है। अब शादी के बाद बहू की पहली रसोई है। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। बहू, मैं तो तुझे क्या ही कहूँ, तू तो वैसे ही इतनी होशियार है। जो तेरा मन करे वो किचन में जाकर बना ले बेटा। अच्छा मम्मी जी। अदिति किचन में जाती है। यही है सबसे बढ़िया और टिकाऊ आइटम। मीठा भी बना दिया और अब भटूरे भी रेडी है। सब मन से खा लो, पेट एकदम फुल, बार बार कोई झंझट नहीं। अब अदिति भटूरे तल रही थी तब आरती जी भी किचन में आ जाती है और अदिति के भटूरे देखकर कहती है, बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकती। इतना फूले फूले भटूरे, अरे मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरे से कभी नहीं बने। न जाने मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। अच्छा, अब जल्दी से ना थोड़े से छोले और बना ले। बाहर इतने सारे लोग हैं तो सब आराम से खा भी लेंगे। मम्मी जी इतनी जल्दी कहाँ बन पाएंगे छोले? उसके लिए तो छोले पहले भिगोने पड़ते हैं। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू की सब्जी बना देती हूँ। हाँ अदिति बेटा, ये भी ठीक रहेगा। इतनी जल्दी छोले बनाना तो पॉसिबल नहीं लग रहा, तो फिर तू आलू की सब्जी बना ले। थोड़ी देर बाद अदिति हलवा और आलू की सब्जी लेकर बाहर आती है। अरे आरती, हलवा तो तेरी बहू ने बहुत ही टेस्टी बनाया है, लेकिन आलू की सब्जी और भटूरे का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप भी ना खा लो शांति से। आज बहू की पहली रसोई है, इतना मीन मेख ना निकालो। हाँ हाँ, अपनी बहू की तरफदारी देखो पहले दिन से चालू हो गई। अरे इतनी तरफदारी भी ठीक बात ना है। तभी दिलीप जी बोलते हैं, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो मैं रोज़ अचार के साथ खा लूँ। कितने टेस्टी छोले भटूरे बनाए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, मुंह में रखते ही घुल जाए वैसे बनाए। और हलवा, आहा, हलवा तो ऐसा है कि सास बहू के हाथों में कोई फ़र्क ही ना कर पाए। आरती तभी अदिति की तरफ देखती है। बहू के रूप में मैं अपनी परछाई लाई हूँ जी। अरे रुक जाओ तुम अभी। अगर 20 दिन बाद तुमने मुझे फ़ोन ना किया तो मैं भी तेरी बड़ी बहन ना ठहरी। फिर इसी परछाई से तुम्हें डर ना लगने लगे तो कहना। सच में भाभी, आपके हाथ कहाँ है? मैं आपके हाथ चूमना चाहती हूँ। मेरे घर में इतने टेस्टी भटूरे बने हैं, मैं तो कहीं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। मैं तो पूरा दिन आज सिर्फ भटूरे 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 ही खाऊंगी। प्रशांत भी सबके मुंह से ये सब सुनकर बड़ा ही खुश हो रहा था और शांति से बैठकर खा रहा था। अरे तू भी कुछ कसीदे कर दे अपनी बीवी की तारीफ में। तू कुछ नहीं बोलेगा क्या? हाँ मौसी, यही कहूँगा कि आप लोगों को ये दिन मेरे कारण नसीब हुआ है, तो आप सब मेरा शुक्राना अदा कर दो। अदिति भी वहीं खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन अदिति के खुश होने का कारण कुछ और ही था। आइए आप भी जानिए। 2 दिन बाद आरती जी को बाहर किसी काम से जाना था तो आरती जी ने अपनी नई नवेली बहू को पास बुलाकर कहा, बहू मैं ना आज मार्केट जा रही हूँ, वो बगल वाली सुषमा जी के साथ।
तो आज शाम का खाना तू देख लेना, क्योंकि पापा जी को ना शाम का खाना टाइम पर चाहिए होता है, और प्रशांत और दिया भी आते होंगे। तो एक काम कर, शाम को छोले भटूरे ही बना ले, सब मन से खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। इतना कहकर आरती जी अपने काम के लिए घर से निकल जाती है और उसके बाद अदिति खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम होने पर सब लोग खाने की टेबल पर आते हैं और आज खाने में भटूरे के साथ बनी थी कद्दू की सब्जी। बहू, भटूरे तो तुम्हारे बहुत लाजवाब बने हैं, लेकिन ये भटूरे के साथ कद्दू की सब्जी कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। हाँ अदिति, ये भटूरे के साथ कद्दू की सब्जी कौन खाता है? भटूरे बने थे तो थोड़े से छोले बना लेती ना, मज़ा आ जाता। प्रशांत और दिलीप जी इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे, तभी आरती जी भी बाहर से आती हैं। आज मुझे ना आने में बहुत लेट हो गया। चलिए, आप लोग खाना खा रहे हैं, ये देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। बड़ी चिंता सी हो रही थी। आप लोगों ने ठीक से खाना खा लिया ना? पेट तो भर गया ना? इतना कहकर आरती जी हाथ धोने वॉशरूम में चली जाती है और जब लौट कर आती है, ला अदिति बेटा, मुझे भी थाली लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे आप दोनों से मैंने इतने सवाल पूछे, लेकिन आप दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भाई चक्कर क्या है? अभी जब खाने की थाली सामने आएगी तो ये चक्कर वक्कर सब खुद ही समझ लीजिएगा। इतना कहकर दिलीप जी वहां से चले जाते हैं। अब आरती जी की थाली लगकर आती है और उसमें थी सिर्फ कद्दू की सब्जी। अरे बहू, रोटी कहाँ है? और मैंने तो तुम्हें छोले भटूरे बनाने को कहा था, पर कद्दू की सब्जी और रोटी क्यों बनाई? अदिति किचन से ही जवाब देती है। वो मम्मी जी, मैं ना छोले भिगोना भूल गई थी, अभी गर्मा गर्म भटूरे तलकर ला रही हूँ आपके लिए। तब तक अदिति किचन से भटूरे लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, ये खाइए, भटूरे विद कद्दू की सब्जी। आरती जी मुंह बनाती है। अरे बहू, इससे तो अच्छा मैं 20 रुपए के गोलगप्पे ही खाकर आ जाती बाजार में। अरे वो सुषमा कितना जिद कर रही थी, खा ले खा ले, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं। आज तो मेरी बहू ने छोले भटूरे बनाया है, मैं वही खाऊंगी जाकर। तभी दरवाजे से सुषमा की आवाज़ आती है। अरे आरती, तेरी थैली मेरे साथ चली गई थी, ये ले। अरे आइए आइए सुषमा जी, बैठिए। थैली के बहाने ही सही आप आई तो सही, वरना बगल में रहते हुए भी आप कभी नहीं आती। अरे मैं तो तेरे छोले भटूरे खाने आई हूँ। क्या बनाओ आपके लिए, चाय और कॉफ़ी? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो तू खा रही है मैं वही खा लूँगी। ये सुनकर आरती जी टेंशन में आ जाती है, लेकिन अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं तो सुषमा जी भटूरे और कद्दू की सब्जी खा रही हूँ, आपके लिए भी मंगवा देती हूँ। हैं? नहीं नहीं, भटूरे और कद्दू? अरे भाई, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं खाना। और सुषमा जी वहाँ से भाग जाती हैं। अब आए दिन अदिति को छोले भटूरे बनाने को कहा जाता, लेकिन अदिति भटूरे के साथ कभी लौकी, कभी तोरई, कभी टिंडा, कभी बीन्स, कभी कढ़ाई पनीर, कभी शाही पनीर, सब बनाती। लेकिन नहीं बनाती थी तो वो बस एक ही चीज़, छोला। अब सारे घर वाले बड़े परेशान, और उसमें भी सबसे ज़्यादा परेशान हमारे दिलीप जी, जिन्होंने अपने बेटे की शादी छोले भटूरे के लिए ही तो की थी। वो तो बड़ा ही ठकासा महसूस कर रहे थे। आज की सुबह सुबह बड़ी ही खुशी से दिलीप जी ने अदिति को अपने पास बुलाया और कहा, अदिति बेटा, आज मेरे बचपन के बड़े ही अजीज दोस्त आ रहे हैं, तो आज तुम छोले भटूरे बना लो। अदिति फिर से हाँ कह देती है, लेकिन अब नई जुगाड़ में लग जाती है कि आज क्या किया जाए। और फिर आज तो सवाल ससुर जी की दोस्ती का था। शाम होते होते ससुर जी के दोस्त भी आ गए और सब डाइनिंग पर भी आ गए, लेकिन सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि कहीं अदिति ने आज फिर से कोई नया कॉम्बिनेशन तो नहीं बना दिया। लेकिन ये क्या भैया, आज तो कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट था। जी हाँ, आज थाली में छोले भटूरे ही थे। बहू, आज तो छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी बना है। अरे महेश, थोड़े से और लेना। अच्छा, ये घर के छोले भटूरे हैं, टेस्ट बहुत बढ़िया है यार, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहे कि घर के हैं। फिर तो भाई प्रशांत, आरती, दिया सब एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं और बस खाते जाते हैं ऐसे कि जन्मों जन्म के भूखे हो। बहू, थोड़े से छोले और लाना ज़रा। हाँ बहू, मुझे भी थोड़े से चाहिए। पापा जी, लेकिन वो तो क्या हुआ बहू, चुप क्यों हो गई? वो मम्मी जी, छोले खत्म हो गए। बहू, तुम्हें पता नहीं था कि आज घर में कोई आने वाला है तो छोले ज़्यादा बनाने चाहिए? अरे तो क्या मैं इतना खाता हूँ दिलीप, जो तू मेरी ऐसे बेइज्जती कर रहा है? अरे नहीं यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देख, तब से देख रहा हूँ तुम लोग एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं रहे हो। ऐसे खा रहे हो कि आज पहली बार बहू ने छोले भटूरे बनाए हो।
सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और महेश जी नाराज होकर चले जाते हैं। तभी दिया किचन में जाती है और देखती है कि छोले तो अरे भाई, माजरा ही कुछ और था। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। फिर आरती जी ये सारी बात बाहर आकर दिलीप जी को बताती है और दिलीप जी सीधा फ़ोन घुमाते हैं अपने समधी जी को। और अब घर में हाजिर हैं समधी जी। हाँ जी समधी जी, आज आपने मुझे इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? ऊपर से आप बोले कि मैं अदिति को कुछ न बताऊं, तो आखिर बात क्या है? आवाज़ सुनकर अदिति भी आ जाती है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया ये बताइए बस। अरे कैसा धोखा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपकी बेटी के आगे हम इतना माथा पटक पटक कर रह गए, लेकिन उसने कभी भी छोले नहीं बनाए, बल्कि उसके साथ ऐसे ऐसे अतरंगी कॉम्बिनेशन बनाए कि हम तो छोड़ो, हमारे पड़ोसी तक सुनकर भाग गए। और आज जैसे तैसे बनाए भी तो इतने कम कि हमारे मेहमान भूखे चले गए। अरे तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो इसमें? और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने हमारी बेटी से शादी छोले भटूरे के लिए ही की थी। अरे छोले तो मैंने इतने सारे भेजे थे कि कम से कम 15 लोग खा ले, जबकि इसने सिर्फ 6 लोगों के लिए कहा था। हाँ पापा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने शादी छोले भटूरे के लिए ही की थी, क्योंकि हमें लगा था कि जब आपकी दुकान के छोले इतने बढ़िया है तो फिर हमें रोज़ घर पर ही खाने को मिलेंगे। लेकिन अच्छा, तो वो जो छोले के पैकेट थे वो आपकी दुकान के थे, जिनको देखकर हमने आपको कॉल करके बुलाया। मुकेश जी माथा पकड़ लेते हैं। अरे ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? छोले तो मुझे भी बनाने नहीं आते, वो तो हम पीछे कहीं और से बने हुए मंगवाते हैं जी। अब सब माथा पकड़ लेते हैं।